जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि जब माता काली की शक्ति भक्त के पास आ जाती है, यानी अंश उसके पास आ जाता है, तो उसे क्यों बढ़ाना पड़ता है, हमें क्या ज़रूरत है। हम सभी जानते हैं कि माँ काली कभी स्वयं किसी के शरीर पर नहीं आती, उनकी ऊर्जा कभी नहीं आती। वो अपने अंश अपने बच्चों के पास भेजती हैं जो उन्हें याद करते हैं या उनसे प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो एक अंश उन्हें प्राप्त हो जाता है। अलग अलग अंशों में वे स्वयं को डिवाइड कर देती है अपने बच्चों के साथ, और वो भक्त पर निर्भर करता है कि उस अंश को वो बढ़ाता है या उस अंश को ऐसा का ऐसा ही रखता है या उससे भी कमज़ोर बना देता है अपने कर्मों की वजह से। तो अंश, यदि आपको साधना के मार्ग में आगे बढ़ना है, माँ की ऊर्जाओं से और ज़्यादा जुड़ना है, तो इन अंशों को बढ़ाया जाता है। अंश को आप मान सकते हैं, आपने देखा होगा जब सूर्य निकलते हैं तो खिड़की से उनकी किरणें आती हैं, तो धूल जैसा आपको उस किरणों में दिखाई देता है, उन किरणों में धूल के कण दिखाई देते हैं। तो वो अंश उन कणों के बराबर होता है, क्योंकि उतना ही हमारा सामर्थ्य है। और यदि आपने उस ऊर्जा को, उस अंश को नहीं बढ़ाया, तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि माँ आती हैं प्रसन्न होकर, और यदि उन्हें इतना सम्मान नहीं मिलता या उनकी कद्र नहीं की जाती या भक्ति में उतना कार्य नहीं किया जाता जितना चाहिए, तो वो जो अंश है वो क्षीण होने लगता है और हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो आप पर तंत्र आसानी से किया जा सकता है, और यदि आपने उस अंश की कद्र नहीं की तो आपको अपने जीवन में सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति नहीं होती। यानी जब आपने माँ का ही सम्मान नहीं किया तो फिर आपको क्या प्राप्त होगा। आप बीमार रहने लग जाते हो, आपके घर में कलेश होना शुरू हो जाता है, और जो आपसी प्रेम के संबंध आपके बने थे, मन मुटाव आ जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि किस कारण से ये संबंध टूटे हैं, जिनसे आपकी एक अच्छी बात थी वो सब खत्म होने लगती है, यानी शत्रु आपके बढ़ जाते हैं। कहने की बात ये है। और देखिए, अंश आने के पश्चात आपको एक पॉजिटिव लाइफ जीनी पड़ती है। वो कार्य नहीं करने होते जो नियमों से परे हैं, जैसे कि गलत कर्म आप नहीं कर सकते। आपको पॉजिटिव ही रहना पड़ता है। यदि आपने कोई ऐसा गलत कार्य किया जो शक्ति के विरुद्ध है, अंश के विरुद्ध है, तो आपको उसका भुगतान करना होता है। और एक समय वो आता है कि वो अंश वापस चला जाता है आपसे, तो वो नर्क के समान है। फिर आप जीवन में कभी भी माता काली का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि शक्ति बहुत ही रेयर केस में वापस जाती है और श्राप देकर जाती है, क्योंकि आपने उनकी कद्र नहीं की। तो अंश आप कैसे बढ़ाते हैं? अंशों को बढ़ाने के लिए आपको एक बेहतर जीवन, एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है। पूजा पाठ, आप उसमें लापरवाही नहीं कर सकते। पूजा पाठ आपको नियम से करना होता है। साफ स्वच्छ आपको रहना होता है, मन से भी और तन से भी। खान पान पर आपको ध्यान देना होता है। ऐसे ही आप कुछ नहीं खा सकते, जैसे कि आप किसी का भी घर का खा लें, कहीं से भी कुछ भी खा लें या किसी का झूठा खा लें, तो ये आपको नहीं करना होता। समय समय पर आपको सिद्ध पीठों पर जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप सिद्ध पीठ पर जाकर दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग देते हैं, तो उससे आपके अंशों में बढ़ोतरी होती है। घर में आपको एक पॉजिटिव माहौल बनाकर रखना है, यानी भजन कीर्तन आपको करते रहना चाहिए। आपको आसन पर कुछ समय के लिए बैठना चाहिए, चाहे आप मंत्र जाप करें तो अच्छा है। यदि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो आपको उन्होंने अच्छे से बता रखा होगा कि आपको कैसे कैसे करना है। मंत्र जाप का विशेष महत्व है। यदि गुरु मंत्र आपके पास है तो आपको उसका जाप करना है, वरना माँ काली के मंत्रों का आपको जाप करना है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आप वरना काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजी का स्रोत का पाठ कर सकते हैं।
तो इस तरह आपको माँ का ध्यान करते रहना चाहिए, ये कहने का मतलब है। अगर आप ध्यान नहीं करोगे, मंत्र जाप नहीं करोगे, तो आप अंशों में बढ़ोतरी नहीं कर पाओगे, आपकी ऊर्जा का विस्तार नहीं हो पाएगा। आप एक सीमित अवस्था में ही रह जाओगे, जिससे आपको कभी लाभ नहीं हो पाएगा। आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे पास माँ काली की शक्तियाँ हैं, माँ की ऊर्जा है, मुझे महसूस होती है, मैं उनको महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जीवन में कभी लाभ नहीं मिला, उन्होंने मेरा सहयोग नहीं किया। तो आपको अपने जो जीवन है, जीवन शैली है, आपका जो जीने का तरीका है, उसको ध्यान पे उस पे ध्यान आपको देना होगा कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, तो वो आपको ध्यान देना है और परिवर्तन आपको फिर करना है। अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ और माँ की कृपा ज़्यादा से ज़्यादा पाओ, सीधी सी बात है। अगर इन सब बातों पे ध्यान नहीं दोगे तो आपकी जो बात है वो माँ तक नहीं पहुँच पाएगी, आपकी परेशानियाँ माँ तक नहीं पहुँच पाएगी और आप परेशानियों से घिरे रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स आपको आते रहेंगे, उनमें आप घिरे रहेंगे। और देखिए, जिनके पास ऊर्जा होती है माँ काली की, उनके साथ नेगेटिव एनर्जीज जुड़ने का भी खतरा रहता है। आप कहीं चौराहे से गुजर गए या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर डेथ किसी की हो रखी थी, ऐसी जगह से आप होकर आ रहे हो, तो थोड़ा खतरा बना रहता है। अगर आपका मंत्र जाप इतना स्ट्रॉन्ग है, आपने खुद को, अपनी भक्ति को मजबूत बना रखा है, आप मंत्र जाप करते हो, ध्यान करते हो, तो उसका असर आप पर नहीं होगा, वरना आप इन सब से घिरे रहोगे और परेशान रहोगे। तो जो शक्ति वाले बच्चे हैं, जिन पर माँ का अंश है, माता काली मेहरबान है, उनको ध्यान से जीना है, अपनी पूजा पाठ पर ध्यान देना है और साधना में आगे बढ़ना है और कुछ हासिल करना है। तो अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।